हाय मेडिको, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्राक्षी मेडिको। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे क्यों अगर आपको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे आज अगर HMM में मटरा मेडिका में अगर हमें ऐसे क्यों लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसके हमें 5 पॉइंट्स में उसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, देखो ऐसे क्यों 5 मार्क्स के लिए रहता है। अभी जो न्यू CBDC बैच है उन्हें 8 SQ रहते हैं। देखो तो SQ 5 मार्क्स के होते हैं, तो हमें डिवाइड करना है 5 पॉइंट्स में SQ कैसे लिखना है। ठीक है, मैं आपको अब आज बताऊंगी कैसे लिखेंगे हम। तो आज हम देखेंगे मेडिसिन एपिस मेलिफिका। तो देखो सबसे पहले हमें पॉइंट लिखना है इंट्रो में। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इंट्रो। उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन नेम, फैमिली या फिर ग्रुप और प्रूवर। तो कॉमन नेम क्या है एपिस मेलिफिका का, पॉइजन ऑफ हनी बी। देन फैमिली क्या है, एपीएम वायरस। एंड प्रूवर ब्रॉन्स। और क्या है, एपिस इज वेरी यूजफुल एंटीसोरिक मेडिसिन। देन सेकेंड पॉइंट इज कॉजेशन। कॉजेशन में क्या है एपिस मेलिफिका, जेलसी। अगर किसी पर्सन कोई किसी से बहुत जलता है, बहुत जेलसी रखता है, खासकर फीमेल्स में बहुत होती है जेलसी। फ्राइड या फिर रेज, वैक्सेशन, मतलब अगर किसी को बहुत रेज मतलब बहुत ही गुस्सा आ रहा है, किसी को डर लगता है। वैक्सेशन, बैड न्यूज़, बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमेटा, इम्परफेक्टली डेवलप एंड सप्रेस यूरिटरी एट्रिकेरिया। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या लिखेंगे हम, एपिस प्रीडोमिनेंटली राइट साइडेड मेडिसिन है। और स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है उसका, इट एक्ट्स ऑन सेलुलर टिश्यू, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स। सेलुलर टिश्यू में क्या कॉज करती है, इडीमा ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी कॉजिंग इडीमा एंड इवन एनासारका। ठीक है। देन मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोसिफालस ऑन प्लूरा, इफ्यूजन एंड जॉइंट्स लीड्स टू साइनोवाइटिस। देन ग्लैंड्स में क्या स्पेयर ऑफ एक्शन है एपिस का, कॉजेस इनलार्जमेंट एंड इंड्यूरेशन। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट आएगा, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट डाउन यूरिनरी कंप्लेंट्स ऑफ एपिस मेलिफिका, तो तुम्हें सबसे पहले ऐसे लिखना है, इंट्रो में आएगा कॉमन नेम, फैमिली, प्रूवर। देन सेकेंड कॉजेशन, देन पैथोजेनेसिस, उसका स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ हो रहा है। देन आखिरी में तुम्हें लिखना है, मतलब सेकेंड लास्ट में लिखना है यूरिनरी कंप्लेंट्स। तो क्या है उसकी यूरिनरी कंप्लेंट्स एपिस मेलिफिका की, इनकॉन्टीन्यूस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, इनकॉन्टीन्यूस होता है यूरिन का। देन यूरिन इज स्कैंटी, कमिंग ओनली इन ड्रॉप्स, ब्लड, फेटिड, अल्ब्यूमिनस एंड डार्क एंड फ्रॉदी। यूरिन बहुत ही स्कैंटी आती है, कमिंग इन ड्रॉप्स, एंड क्या है, इनकॉन्टीन्यूस ऑफ यूरिन है। देखो फिर बिफोर यूरिनेशन में क्या हो रहा है, एज सून एज फ्यू ड्रॉप्स कलेक्ट इन द ब्लैडर द अर्ज कम्स। थोड़े भी अगर यूरिन मतलब कलेक्ट हो रहा है ब्लैडर में, तो अर्ज आ रहा है यूरिन को जाने का, ऐसी कंडीशन हो जाती है उस पेशेंट की। ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट एंड इनइफेक्चुअल अर्ज, सॉरी कांस्टेंट एंड इनइफेक्चुअल अर्ज। कांस्टेंट अर्जिंग होती है पेशेंट को कि जाना है यूरिनेशन के लिए। ठीक है। एंड इनइफेक्चुअल अर्ज मतलब जाने के बाद भी कुछ मतलब ज़्यादा यूरिन होती नहीं, मतलब स्कैंटी यूरिन हमने देखा। मच स्टेनिंग बिफोर द यूरिन स्टार्ट्स कमिंग। देन ड्यूरिंग यूरिनेशन क्या हो रहा है, स्कार्स सिवियरली, स्टिंजिंग पेन एंड स्ट्रैंग्यूरी। स्टिंजिंग टाइप ऑफ पेन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में। देन लास्ट ड्रॉप्स बर्न्स एंड स्मर्ट्स, ऐसे बर्निंग लाइक सेंसेशन होता है। नेफ्राइटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। सिस्टाइटिस, ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। देन बर्निंग एंड सोरनेस व्हेन यूरिनेटिंग। देखो जब यूरिनेशन करेगा पेशेंट तब बर्निंग एंड सोरनेस होगा उसको। देन डिफ़िकल्ट, फ्रिक्वेंट और स्लो यूरिनेशन। यूरिन को मतलब ऐसा अर्ज तो हो रहा है, जब जा रहे हैं पेशेंट कोई तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है यूरिन पास करने में, बर्निंग होता है, सोरनेस होती है, फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है बट स्लो यूरिनेशन होती है। ब्लैडर वेरी पेनफुल एंड टेनिसमस आफ्टर यूरिनेटिंग। ब्लैडर भी पेनफुल हो जाता है और टेनिसमस मतलब ऐसे
कि हो मतलब यूरिन पास करने के बाद भी वैसे फीलिंग रहती है कि और भी पास करना रह गया है यूरिन। एंड कांट यूरिनेट विदाउट स्टूल, जब स्टूल पास करता है पेशेंट तभी वो यूरिन पास कर सकता है। कांट यूरिनेट विदाउट स्टूल। रिटेंशन ऑफ यूरिन इन न्यू बॉर्न, जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनमें रिटेंशन हो जाता है, यूरिन वैसे के वैसे ही रहता है ब्लैडर में। देन सोरनेस ऑफ प्रेशर और व्हेन स्टूपिंग, जब बेंड डाउन होगा तब सोरनेस होती है। टू प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है यूरिन का। देन जनरल मॉडलिस, अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, जनरल मॉडलिटीज, उसमें क्या लिखेंगे, एग्रेवेशन एंड एमुलरेशन। इस तरह हमें शॉर्ट नोट एंड करना है अपना, ठीक है। 5 पॉइंट 5 मार्क्स, ओके। तो क्या है एग्रेवेशन, आफ्टर स्लीप, आफ्टर स्लीप के बाद एग्रेवेशन होता है क्लोज्ड या वार्म एंड हीटेड रूम के वजह से, फ्रॉम गेटिंग वेट, टच, प्रेशर एंड राइट साइड, क्योंकि एपिस मेलिफिका इज राइट साइडेड रेमेडी, तो एग्रेवेशन कैसे हो गया, राइट साइड से। देन एमुलरेशन, ओपन एयर से अच्छा लगेगा पेशेंट को, अनकवरिंग से अगर कोड बात लिया तब अच्छा लगेगा, वॉकिंग और चेंजिंग पोजिशन एंड व्हेन सिटिंग इरेक्ट, ठीक है। तो ये था एक डेमो टाइप, मतलब कि कैसे लिखना है शॉर्ट नोट। 5 मार्क्स, अगर 5 मार्क्स के लिए अगर लिखना है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब अभी जो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें अभी पता नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम देते हैं तो कैसे लिखना है शॉर्ट नोट, कैसे लिखना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, क्या क्या इंक्लूड करना है उसमें। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, उनकी भी हेल्प हो। और बस इतना ही, थैंक यू।